शरीफ को पनामा से अकामा में एक बेबुनियाद झूठे केस में साजिश के जरिए निकाल कर पाकिस्तान जो तरक्की के रास्ते पर गामजन था वो सफर खत्म कर दिया गया। नवाज शरीफ का क्या ये जुर्म था कि उसने ये मेट्रो बस बनवाई? नवाज शरीफ का ये जुर्म था कि इसने ऑरेंज लाइन बनवाई? नवाज शरीफ का क्या ये जुर्म था कि 20-20 घंटे जो लोग ट्रेन हुआ करती थी उसका नवाज शरीफ का क्या ये जुर्म था कि पायलट की हो या पाकिस्तान के पंजाब के दूसरे इलाके हो वहां पर लाखों बच्चों और बच्चियों को जो बहुत काबिल थी मगर उनके माँ बाप उनकी तालीम का अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वो बच्चियां वो कोई यतीम थी, यतीम बच्चे थे, उनके लिए नवाज शरीफ ने दानिश स्कूल बनवाए। सीपैट चीन से नवाज शरीफ अरबों डॉलर की सरमाकारी लेके आया। क्या ये नवाज शरीफ का जुर्म था? क्या ये नवाज शरीफ का जुर्म था कि अफवाज पाकिस्तान के साथ ज़र्ब-ए-नज़्म और रद्दुल फसाद के जरिए इन दहशतगर्दों का खात्मा किया? लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, अफवाज पाकिस्तान के जवानों, अफसरों ने, पुलिस ने, अवाम ने, माओ ने, दुकानदारों ने, डॉक्टरों ने, इंजीनियर्स ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी और फिर मुल्क के अंदर अमन कायम हुआ। कराची का अमन नवाज शरीफ ने अल्लाह ताला के फज़ल करम से कायम किया। और फिर आपने देखा कि 2-3 साल पहले दोबारा यहाँ पर दहशतगर्दी का दौर शुरू हुआ। कितनी बदकिस्मती की बात है कि किसी का एक करियल नौजवान बेटा शहीद हुआ, किसी की मां शहीद हुई, किसी का बच्चा मां की गोद में शहीद हुआ और इतनी कुर्बानियों के बाद कौन लेके आया उन दहशतगर्दों को वापस पाकिस्तान? उनको जेलों से रिहा करवाया। किस तरह उसको ये कहा गया कि ये यहाँ पर रहेंगे, इनके बच्चे यहाँ पर रहेंगे। ये है वो 4 साल का तबाही का सफर जिसने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, हम सदाकार इंसान, अभी अजान हुई है अल्लाह ताला के हुजूर भी आप सजदा होंगे और दुआ मांगेंगे कि अल्लाह ताला हमारी खताओं और गुनाहों को माफ करे। हम इंसान हैं, लेकिन नवाज शरीफ ने जो आपकी खिदमत की, मुस्लिम लीग नून की क़यादत की, पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली के सफर से हमकिनार करवाया। 2018 में एक झगड़ों और फ्रॉड इलेक्शन के जरिए नवाज शरीफ को इक़्तिदार से महरूम करने की साजिश की गई और पाकिस्तान के ऐलान को, आपको, आपके बच्चों को, आवाम को जो तरक्की का सफर जारी था उसका खात्मा हुआ। मैं आज आपको ये बताने आया हूं कि 21 अक्टूबर को जब इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पहुंचेंगे तो वहां पर अपनी खिताब में पूरी कौम को बताएंगे कि क्या प्रोग्राम है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि नवाज शरीफ इंतकाम लेने नहीं आ रहा। जो उसके साथ जुल्म और ज्यादती हुई, उसके खानदान के साथ, उसकी पार्टी के साथ और मुल्क को जो बर्बाद किया गया, जिन्होंने किया, नवाज शरीफ ने मामला अपना मुकदमा अल्लाह ताला पे छोड़ा है, वो वापस आ रहा है। पाकिस्तान का मेहमान, पाकिस्तान का बेटा कौम के जख्मों पर मुहर रखने और दोबारा तरक्की और खुशहाली का सफर को शुरू कर ले। देखो हिंदुस्तान कहां पहुंच गया। मुझे अफसोस होता, दिल को तकलीफ पहुंचती जितनी आपको पहुंचती है कि हिंदुस्तान कहां चला गया और हम कहां खड़े हैं। ये कायद का पाकिस्तान, ये इकबाल का पाकिस्तान जो बड़ी अजीब कुर्बानियों के बाद मार से वजूद में आया था, आज 76 साल बाद कहां खड़ा है। बस इसी से आप अंदाजा कर लें कहां वो नवाज शरीफ जिसने 20-20 घंटे की लोड शेडिंग का खात्मा किया और कहा वो दौर आया कि 4 सालों में
गाली गलौज लोगों को, बच्चों को जो नवाज शरीफ के दौर में लाखों लैपटॉप दिए गए, बच्चियों को और बच्चों को उन्होंने तालीम हासिल की लैपटॉप से। उन्होंने लैपटॉप से जब ये अपना कोविड आया तो लैपटॉप से अपनी तालीम जारी रखी यूनिवर्सिटियों, बाहर की यूनिवर्सिटियों और मदरसों से, और फिर वही लैपटॉप उन बच्चों के रोजगार का, बावकार रोजगार का वो एक जरिया बन गया। और उस जमाने में पीटीआई ये कहते थे कि ये शहबाज शरीफ, ये नवाज शरीफ ये लैपटॉप रिश्वत के तौर पर दे रहे हैं बच्चों और बच्चियों को। तो मैंने कहा कि मैं लैपटॉप, नवाज शरीफ लैपटॉप न दे तो क्लाशिनकोव दे उनके हाथ में। पर आपने देखा कि जब उनका दौर आया तो कोई किसी को कोई लैपटॉप नहीं दिया। गाली गलौज सिखाई, बदतमीजी सिखाई, माशरे में जहर घोला, उस्ताद को तालिब इल्म से लड़ा दिया और माशरे में तकसीम दर तकसीम हो गई, तबाही हो गई। और आज वो वक्त था कि कितनी भी मुखालफत थी एक दूसरे का हाल पूछते थे, सलाम अलैकुम लेते थे। अब वक्त आ गया कि एक दूसरे का चेहरा देखने के रवादार नहीं। नवाज शरीफ इस कदूरत को, इस तकसीम दर तकसीम को खत्म करने के लिए आपके साथ आ रहा है। वो इस कौम का बेटा है, इस धरती का बेटा है। इंशाअल्लाह नवाज शरीफ आएगा अल्लाह ताला के बदर करम से। और इशा की अजान हो चुकी, वो रब्बुल जलाल जिसके कब्जे में हमारी जान है। मैं बताता हूँ आपको कि मैं खताकार इंसान हूँ, मगर नवाज शरीफ का भाई और उसका साथी और वर्कर हूँ। खुदाए बुजुर्ग और बरतर की कसम है कि नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने मौका दिया हालत बदलने का, तो मैं और हमारी तमाम टीम उसके साथ मिलकर दिन रात मेरी तरफ से पाकिस्तान रोजी बनाएंगे। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, मुस्कुराहट आती है, मुस्कुराहट आती है, बड़े चैलेंजेस आते हैं, जिंदगी इसी का नाम है। अगर मुस्कुराहट आई है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इन मुश्किलात को हल करेगा। 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में आपने नवाज शरीफ को फकीर निजाम आपको उसका इस्तेमाल करना है। मेरे साथ नारा लगाओ जोर से कि आप मीनार पाकिस्तान जाओगे, नवाज शरीफ का इस्तेमाल करोगे, पाकिस्तान को बनाओगे, मेहनत करोगे, पाकिस्तान को अजीम बनाओगे। पाकिस्तान, नवाज शरीफ, खुदा